Audio Jungle. Audio Jungle. मैं हूं राजवीर सिंह होरा, आप देख रहे हैं टेढ़ी बात न्यूज। इस समय मेरे पीछे ये जो आप हरियाली देख रहे हैं, कितना आंखों को सुकून दे रहा है। पूरी हरियाली छाई हुई है। इसके ठीक विपरीत छतरपुर के बक्सवाहा में 2,15,000 पेड़, हरे भरे पेड़, चंद हीरों के लिए काटने की तैयारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है। उन पेड़ों को काटने के लिए बिरला ग्रुप की एक्सेल कंपनी को ठेका दे दिया गया है। इसका बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में विरोध शुरू हो गया है। आज इंदौर में भी काफी संख्या में जागरूक नागरिकों के द्वारा संभाग आयुक्त कार्यालय में ज्ञापन दिया गया है और मुख्यमंत्री जी से ये मांग की गई है, राष्ट्रपति जी से मांग की गई है, इन पेड़ों की कटाई को तत्काल रोकी जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय वैश्विक महामारी कोरोना पैंडेमिक से पूरी दुनिया जूझ रही है और लाखों लोग कुछ दिनों पहले ही बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प कर मर गए। अब देखना यह है कि ये हीरे क्या जीवन दे सकते हैं, क्या आपको सांस दे सकते हैं, ऑक्सीजन दे सकते हैं? तो जवाब होगा नहीं। मनुष्य को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और वह ऑक्सीजन ये हरे भरे पेड़ों से मिलती है। जैसा कि सर्वविदित है और सभी को पता है कि मनुष्य के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित किया जाता है, उसे फिल्टर करने का काम ये हरे भरे पेड़ करते हैं। ये कुदरत के द्वारा दी हुई मशीनें करती है। जब इन मशीनों को ही तबाह कर दिया जाएगा, इनका नामो निशान मिटा दिया जाएगा, तो मनुष्य कहाँ रहेगा? सोचने वाला यक्ष प्रश्न यही है। गांव का समूह भी यहाँ पर पेड़ कटाई के विरोध में पहुंचा हुआ है। उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम बताएं। सुनीता कुमावत। क्या कहना आपका? मारो तो यो कहना, मैं तो मालूम में बोलूंगा दादा। मारो तो यो कहना है कि झाड़ वाड़ कटाए नहीं, ये कटाना नहीं चाहिए। आज बड़ा बुजुर्गों ने जो लगाया है उनको अपन आनंद ले रहे हैं और ये हरियाली है तो खुशहाली है। अपने नकली ऑक्सीजन नहीं लेनी पड़ेगा। यदि ये ऑक्सीजन रहेगा ना तो अपने जिंदगी मिल जाएगा। मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ और साक्षी सेवा समिति से पिछले 3 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ। आज का हमारा यहाँ आने का मकसद ये कि बक्सवा छतरपुर में जो जंगल हैं उन्हें सिर्फ हीरो की खदान की वजह से काटा जा रहा है ना, और उसके अगेंस्ट हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं कि कम से कम जंगलों को बचा लिया जाए, क्योंकि सारा इकोसिस्टम जो है वो इम्बैलेंस हो गया है। वर्तमान में हम जो बीमारियां या संकट देख रहे हैं मानव जाति के लिए, पशुओं के लिए, पशु पक्षियों के साथ कीट पतंगों के लिए भी, उसका रीज़न है कि इकोसिस्टम काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया है और वृक्ष नहीं रहेंगे तो हमारा अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। यही हमारा मेन मकसद है कि चंद हीरो के लिए और चंद पैसों के लालच के लिए सरकार और आदित्य बिरला ग्रुप जो दोनों इन्वॉल्व हैं, उनसे निवेदन है कि मानवता को बचाइए, पशुओं को बचाइए, पक्षियों को बचाइए और हमारे वृक्षों को बचाइए। उससे कीमती कोई हीरे नहीं है। नहीं, जैसा कि कहा जाता है कि हीरा है सदा के लिए, और हीरा से सबसे ज्यादा लगाव महिलाओं को ही होता है। अगर आप लोग हीरे का बहिष्कार कर दें कि हीरा हमको चाहिए नहीं हमारे जीवन में, हम हीरा पहनेंगे नहीं, हीरा से हमें कोई मोह नहीं है, तो क्या ऐसा कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? सर, वर्तमान समय जो अभी पिछला अप्रैल मई वाला जो समय निकला है उसमें हीरा देकर भी ना तो कहीं आईसीयू बेड मिला, ना ऑक्सीजन मिली, ना ही रेमडेसिविर मिले। हीरा ले के लोग घूमे हैं, गहने ले के लोग घूमे हैं, लेकिन जान नहीं बच पाई। धन्यवाद। उस रोष का प्रदर्शन करते हुए आज कई सामाजिक संगठन एवं राजनीतिक दलों के द्वारा संभाग आयुक्त को ज्ञापन देने के लिए काफी संख्या में यहाँ के लोग आए हुए हैं। इस संबंध में चर्चा करते हैं। जी बताएं, आपका क्या कहना है इस संबंध में? देखिए, हीरा उत्खनन के लिए मध्य प्रदेश सरकार जो बिरला की एसएल कंपनी को, आदित्य बिरला ग्रुप की एसएल कंपनी को छतरपुर के करीब 384 हेक्टेयर जमीन खदानों के लिए, उत्खनन के लिए दे रही है, यह और उस पेड़ पे जैसा कि आपने बताया उस जमीन पर 2.25 लाख पेड़ लगे हुए हैं। यह पर्यावरण की दृष्टि से ही नहीं, बाकी अन्य दृष्टियों से भी, सामाजिक आर्थिक दृष्टि से भी मध्य प्रदेश के लिए और मध्य प्रदेश की आम जनता के साथ और खासकर उन आदिवासियों के साथ जो उस जमीन पर आज की तारीख में भी काबिज हैं, उनके साथ निरंतर और घृणित तरीके का कार्य है और यह एक तरह से उनके साथ धोखा है।
यह जो ज़मीन दी जा रही है, जिसके लिए जो डीपीआर बनी थी उसमें भी यह लिखा हुआ है कि यह ज़मीन में से हीरे केवल 15 साल तक निकाले जा सकते हैं, जबकि जो लीज दी गई है वो 50 साल के लिए दी गई है। इससे ही सरकार की और पूंजीपति आदित्य बिरला की जो मिलीभगत है और उनकी नीयत है वो साफ नज़र आती है। साथ ही वहाँ पर जो रोजगार की बात सरकार कह रही है कि वहाँ पर रोजगार मिलेंगे, डीपीआर में लिखा हुआ है कि करीब 400 लोगों को रोजगार मिलेगा, और वह भी बहुत स्पष्ट है कि जहाँ जहाँ इस तरह के रोजगार की बात की गई है वो केवल प्रारंभिक स्तर पर, खुदाई आदि के स्तर पर रोजगार होता है। एक बार खदानें निकलने के बाद वह पूरा टेक्निकल काम होता है, यंत्रों के द्वारा खुदाई होती है और वहाँ स्किल्ड वर्कर्स काम में आते हैं। तो स्थानीय लोगों को रोजगार की बात भी झूठी है और भ्रामक है, जिससे उन्हें भरमाया जा रहा है। शिवराज जी कह रहे हैं कि इसके बदले हम 15 गुना अधिक पेड़ वहाँ पर लगाएंगे, हमें अच्छी तरह पौधे लगाएंगे। हमें अच्छी तरह याद है कि शिवराज जी ने अपनी नर्मदा यात्रा में 6 करोड़ पौधे लगाने की बात की थी, उनमें से आज 600 पौधे भी हम गिन नहीं सकते। क्या होगा अगर सरकार आपका कहना नहीं मानती है? हाँ। या इसको देखिए, छतरपुर अगला कदम क्या होगा? जंगलों में चिपको आंदोलन ऑलरेडी वहाँ के लोग, स्थानीय लोग शुरू कर चुके। अगला कदम यह होगा कि प्रदेश और देश भर से तमाम जनसंगठन और उनके कार्यकर्ता छतरपुर में और बक्सवा के जंगलों में पहुंचेंगे और वहाँ पर अपना आंदोलन, चिपको आंदोलन की तरह, और वहाँ जो जनता की, स्थानीय जनता के अंदर सरकार भ्रम फैला रही है रोजगार और इनको दूर करने के साथ, और जो भी आगे सघन कार्यक्रम करना पड़ेगा हम इसके लिए तैयार। हाल में ये देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण को लेकर काफी अच्छे निर्णय दिए हैं। जैसा कि वेस्ट बंगाल में एक ओवरब्रिज बन रहा था, वहाँ उन्होंने काम को रुकवाया। तो क्या कानूनी बिल्कुल निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या जाने वाले हैं? जन आंदोलनों के साथ जो भी इसके अंदर कानूनी रिकॉर्ड संभव होगा उस पर भी उसकी भी परीक्षा चल रही है, और बहुत जल्दी इसको लेकर एक रीट सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है, और बाकी चीजों को भी लेकर एनजीटी ने स्टे दिया है अभी, और एनजीटी में हमारी याचिका लग गई है, उसको स्वीकार कर लिया, उस पर सुनवाई होगी। हम एनजीटी में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और हम सड़क और संसद और न्यायपालिका सब में संघर्ष करेंगे इस जंगल को बचाने के लिए, क्योंकि आज प्राणवायु के कारण, ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण सैकड़ों लोग मरे हैं। तो हम चाहते हैं कि ऑक्सीजन पैदा करने वाले पेड़ों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो, और जंगल बचाने के लिए जो भी बन सकेगा देश भर के जन संगठन वो काम करेंगे। जी, आपका नाम बताएं। राम स्वरूप, मंत्री, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया। मैं अरविंद पोरवाल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और तमाम जन संगठन। इसके अलावा एक और चीज़ है, 2,15,000 जो पेड़ कटेंगे, वो पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देते हैं, वातावरण का कार्बन भी खींचते हैं। तो जितना कार्बन कम होगा उतने अब WHO से वहाँ से ग्रांट भी मिलती है, तो वही एक तकलीफ वाला काम होगा। आपने कहा था कि ऑक्सीजन की कमी से पेंडेमिक में बहुत सारे लोग मारे गए। एक पेड़ जो है करीब 11 बता चुके हो क्या, 11 लाख रुपए को ऑक्सीजन पैदा करता है। तो आप 2,15,000 पेड़ काट रहे, तो आप सोच लीजिए कितने अरब रुपए हो जाएंगे वो। जी, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे काफी संख्या में इंदौर के नागरिक 2.25 लाख पेड़ जो बक्सवा में काटे जाने हैं, जहाँ से सरकार को हीरे की प्राप्ति होनी है। हीरा से मनुष्य को जीवन नहीं मिलेगा, सांसें नहीं मिलेगी, सांसें हो रही है कम, क्योंकि पेड़ काट रहे हैं हम। बंद करो हीरा नहीं हरा चाहिए, हरा चाहिए, हरा चाहिए। प्रदेश के जंगलों को कौन बचाएगा? हम बचाएंगे, हम बचाएंगे। प्रदेश के जंगलों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। छतरपुर जिले की बक्सवा का जंगल, जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा पेड़ है, उन पेड़ों को काटने का आदेश हीरा खनन के लिए बिरला की कंपनी एसएल को दे दिया गया है। मांग करते हैं कि सरकार इस प्रोजेक्ट को रद्द करे। इसमें बक्सवा बचाओ समर्थक समूह इंदौर की ओर से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, युवक कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया, आम आदमी पार्टी, एसयूसीआई, समाजवादी पार्टी, इंटैक, एटैक, C2, HMS, संयुक्त ट्रेड यूनियन काउंसिल, सिटी ट्रेड यूनियन काउंसिल, JS, कामकाजी महिला संगठन, भारतीय जननाट्य संघ एकता, प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ, भारतीय महिला फेडरेशन, फूलर आर्मी, भगत सिंह दीवाने ब्रिगेड, लोकतांत्रिक जनता दल, लोहिया विचार मंच, अम्बेडकर विचार मंच, जनता श्रमिक संघ और नर्मदा बचाओ आंदोलन शरीक है।